नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। नशा मुक्त दिल्ली बनाना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है। लिहाजा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध 1 माह का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एक रिपोर्ट। भारत सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी को नशा मुक्त बनाने में जुटी है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 1 दिसंबर से 1 माह के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली पुलिस की सभी 15 जिलों की पुलिस और यूनिट समेत अन्य संबंधित विभागों द्वारा ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राजधानी को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए 1 दिसंबर 2024 से 1 महीने के लिए व्यापक ड्रग्स मुक्त अभियान शुरू किया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस अभियान में हिस्सा लें और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनें। आप खुद को और अपने स्वजनों को भी ड्रग्स की बुराई से अवगत कराएं। अगर आपके आसपास कोई भी ड्रग्स का सेवन करते हुए दिखता है तो इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करें। ध्यान रहे, हमारी लड़ाई ड्रग्स से है, ना कि ड्रग्स का सेवन करने वाले से। वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली बनाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में शिक्षित करने, नशीले पदार्थों के खिलाफ सामूहिकता का भाव पैदा करने और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। दिल्ली को नशा मुक्त करना है, ड्रग्स फ्री करना है और इसके लिए तमाम सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। इस महीने को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया 1 दिसंबर से और इसमें इस तरह की गतिविधियां बहुत संगठित रूप से और बहुत सघन रूप से की जाएगी, लेकिन 3 साल तक ये हमारी मुहिम लगातार चलती रहेगी ताकि दिल्ली को हम 2027 तक जो ड्रग्स फ्री बनाने का सपना देख रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचा सकें। दिल्ली पुलिस बैंड द्वारा संगीतमय प्रस्तुति से इस जागरूकता कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसी श्रृंखला में अस्मिता थिएटर ग्रुप द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे की लत और उसके विनाशकारी प्रभाव पर भावनात्मक प्रस्तुति देकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में एक मूक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा शक्तिशाली कलात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा लोगों को नशे से बचाने का जोरदार प्रयास किया गया। इस मौके पर आयोजित की गई पेंटिंग प्रदर्शनी में स्कूली छात्रों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन पेंटिंग का प्रदर्शन कर नशा मुक्त समाज की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस जनसंपर्क वाहन द्वारा लोगों को जागरूकता वीडियो और लघु फिल्में दिखाकर उन्हें नशे की लत और उससे निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों को नशे से मुक्त भविष्य के लिए प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। जो ड्रग के यूजर है वो क्रिमिनल नहीं है। ड्रग का यूजर भी अपने आप में विक्टिम है और हमें उसको विक्टिम मानना चाहिए, हमें उसको एक पेशेंट मानना चाहिए और उसको हमें ये इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरह से उसको समाज की मुख्य धारा में वापस ले आया जा सके, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। 1 माह के इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत
दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वेक्षण, जागरूकता अभियान और संवेदनशील स्थानों पर छापेमारी कर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों की आकस्मिक जांच की जा रही है। साथ ही विद्यालय, विश्वविद्यालय और छात्रावास परिसर में मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए प्रशासकों और वार्डन की भागीदारी से पुख्ता इंतजाम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। पान की दुकानों, फार्मेसी, बार, पब और क्लबों की भी पुलिस द्वारा सघन जांच पड़ताल की जा रही है ताकि नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। जहाँ भी जिस तरह से भी ये महसूस किया जा रहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी हो सकती है, इसका कंजप्शन हो सकता है और इसकी सप्लाई हो सकती है, उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों ने आपस में मिलजुल कर एक योजना बनाई है, जिसके तहत ये टारगेट है कि 1 महीने के अंदर एक हम पावरफुल इम्पैक्ट लेके आएंगे। यकीनन दिल्ली को नशे से मुक्त करने की दिल्ली पुलिस की ये पहल काबिले तारीफ है। भारत का है अभियान, नशा मुक्त हो हर इंसान। मेरे सपनों की दिल्ली, नशा मुक्त दिल्ली। ड्रग्स को ना कहें, जीवन को हाँ। हम सब मिलकर नशे की लत को रोक सकते हैं। इंडिया से नो टू ड्रग्स जैसे प्रभावशाली नारों और जागरूकता व आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए इस अभियान को लगातार गति मिल रही है। अवेयरनेस के तहत हमने शुरू किया है नुक्कड़ नाटक, पेंटोमाइम शो, आपस में विचार विमर्श, स्कूलों में विजिट, हॉस्टल्स में विजिट और वहाँ के जो अध्यापकगण हैं उनको के साथ मिलकर बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाना कि कैसे युवा को नशे की आदतों से बचाया जा सकता है। उम्मीद है कि 1 महीने के इस पायलट प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद हम एक सफल अभियान चला पाएंगे, जो हमारा जो लक्ष्य है कि 3 साल में दिल्ली को नशा मुक्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवाओं को नशे की लत और उससे होने वाले नुकसान से बचाना है। इस नेक मकसद में काफी हद तक मिल रही कामयाबी इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली पुलिस अपने प्रयास में लगातार सफल हो रही है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। मध्य जिला पुलिस ने कई वर्षों से पैरोल जंप कर फरार चल रहे सजायाफ्ता मुजरिम अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। वर्ष 1995 में आरोपी पर जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद साल 1998 में ये पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। इसकी तलाश में लगी एलएनजेपी चौकी की पुलिस टीम को अपने मुखबिरों से सूचना मिली कि पैरोल जंप कर फरार चल रहा आरोपी भोपाल में अपना नाम बदल कर रह रहा है। इसके बाद पुलिस की एक टीम भोपाल पहुंची और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। 1994 में एनडीपीएस के केस में पकड़ा गया और उसको फिर कोर्ट से 10 साल की सज़ा हुई। बट वो सज़ा काटने के दौरान बीच में पैरोल जंप कर गया और 98 से यह पैरोल जंपर था। ये 26 साल से भाग रहा था और इसको वापस इस टीम ने बहुत मेहनत करके भोपाल से पकड़ के लाए हैं और इसको वापस अब जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने फरार चल रहे सजायाफ्ता मुजरिम को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सनसनीखेज अमित लाकरा हत्याकांड में वांटेड चल रहे टिल्लू ताजपुरिया देवेंद्र बम्बेहा गैंग के 2 शार्प शूटर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नरेंद्र और अभिषेक नाम के इन आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंडका इलाके में अमित लाकरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस इनके साथियों को तो गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहे थे। इनकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अमित लाकरा हत्याकांड में शामिल 2 शार्प शूटर्स रोहिणी इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और एक मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को धर दबोचा। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए लक्ष्मण और पंकज नाम के 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कमीशन के आधार पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अल्प्राजोलम नाम की नशे की गोलियां सप्लाई किया करते थे। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने के इरादे से 2 ड्रग तस्कर सोनिया विहार इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया और जैसे ही 2 संदिग्ध बाइक सवार वहां पहुंचे तो पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अल्प्राजोलम की 30 किलो टैबलेट्स भी बरामद की हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। दक्षिण पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना अनुज को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक नामी कंपनी के सिम कार्ड बेचा करता था और ग्रामीण क्षेत्रों में सिम कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाता था। इस दौरान आरोपी धोखे से लोगों के पहचान पत्र पर कई अन्य सिम एक्टिव कर लेता था। इसके बाद ये उन्हें नेपाल के रास्ते विदेश में बैठे अपने गैंग के सदस्यों को साइबर जालसाजी में इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया करता था। ठगी के एक मामले की जांच पड़ताल के दौरान साइबर पुलिस स्टेशन को आरोपी के कारनामों के बारे में जानकारी मिली थी। इस पर आगे छानबीन करते हुए आरोपी को बिहार के गया से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, हमें एक कंप्लेंट आई थी साइबर फ्रॉड की, जिसमें 20 लाख रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले गए थे फर्जी तरीके से। तो उसको ट्रेल करते हुए हमारी जो लीड है वो पहुंची बिहार में। तो बिहार के गया में पता चला कि जिसका सिम कार्ड था वो फर्जी तरीके से एक्टिवेट किया गया था और जो लेडी थी जिसके नाम पे सिम था उसके पास अपना अलग सिम था। तो उसने बताया कि एक हम लोग सिम मेला हुआ था गांव में, जिसमें हमने सिम अपना लिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5000 फर्जी सिम कार्ड, 25 मोबाइल फोन सहित सिम कार्ड एक्टिव करने वाली 2 मशीनें भी बरामद कर ली हैं। पूर्वी जिले के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की टीम ने ड्रग सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले तस्करों की धरपकड़ के लिए एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड कार्रवाई में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से सूचना मिली कि एक तस्कर स्मैक डिलीवरी के लिए गाजीपुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और जब्बार नाम के आरोपी को धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली और यूपी के अलग अलग इलाकों में रेड कर अन्य 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 255.32 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।
बाहरी उत्तरी जिले के एंटी नार्कोटिक सेल ने हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में एक महिला और ग्यासुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम द्वारा गुप्त सूचना मिलने पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी महिला की तलाशी लेने पर 102 ग्राम जबकि ग्यासुद्दीन के कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। ये हेरोइन जो मिला है, हमें हेरोइन मिला है, ठीक है। सो बेसिकली जो छोटा जो इसमें बांध के जो बेचता है, जो स्मैक पीने और जो लोग होते हैं, इनको मेनली टारगेट कर रहे थे। सो दे वर एक्चुअली एन इंटरमीडियरी विच यूज्ड टू गिव इट टू द रिटेलर्स। तो इसमें इंटरमीडियरी को हमने पकड़ा, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 तस्कर रोहित और अक्षय को मध्य जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी अलग अलग स्थानों से मादक पदार्थ लेकर आगे सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेमनगर इलाके में रहने वाला रोहित नाम का शख्स अपने घर से ड्रग बेच रहा है। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम ने आरोपी रोहित के घर की निगरानी बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने रोहित और उसके साथी अक्षय को मौके से पकड़ लिया। दोनों की तलाशी लेने पर पुलिस ने हेरोइन और गांजा भी बरामद किया। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने पटेल नगर थाना के एरिया में प्रेम नगर इलाके में एक जगह रेड करके कमर्शियल क्वांटिटी हेरोइन का रिकवरी किया है। वहाँ से 271 ग्राम हेरोइन और 15,32,000 रुपये कैश बरामद किया गया है और 2 व्यक्तियों को रोहित और अक्षय को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मादक पदार्थ सप्लाई करने में शामिल इनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर बेहतर रिटर्न का लालच देकर ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का झांसा दिया करते थे। इनका शिकार बने एक ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति ने क्राइम ब्रांच में 61,72,000 की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने मनी ट्रेल, कॉल डिटेल रिपोर्ट और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपियों के ठिकाने को खोज निकाला और देश के अलग अलग राज्यों में दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 81 सिम कार्ड और 24 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल ने एक इनामी बदमाश कामरान हैदर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता था, जिसके जरिए लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। इनके जाल में फंसे लोग जब विदेश पहुंचते थे तो वहां उनका पासपोर्ट छीनकर उनसे चाइनीज कंपनी के जरिए भारतीय लोगों को ऑनलाइन ठगने का काम करवाया जाता था। आरोपी के द्वारा ठगे गए ऐसे ही एक पीड़ित की शिकायत पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया था। जांच पड़ताल के बाद एनआईए ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। स्पेशल सेल ने आरोपी को 2500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में ढूंढ निकाला। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम हैदराबाद पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ और नरेला पुलिस स्टेशन की टीम ने कुख्यात गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अंकित और राहुल का अलग अलग गैंग संबंध है। आरोपी अंकित विदेश में बैठे अपने आका के इशारे पर हाल ही में हुई अमित लाकड़ा की हत्या का बदला लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो बदले की कार्रवाई को अंजाम दे पाता, स्पेशल स्टाफ के हत्थे चढ़ गया। वहीं आरोपी राहुल को नरेला पुलिस स्टेशन की टीम ने गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिलने पर सेक्टर 7 से पकड़ लिया। इसके इंट्रोगेशन में अंकित एलियास 7 के इंट्रोगेशन में ये पता चला कि ये सिग्नल ऐप है। सिग्नल ऐप से ही वॉज इन कांटेक्ट विद मोंटी मैन एंड मोंटी मैन ने किसी का फोटो भी इनको भेजा है। हम चेक कर रहे हैं कि ये कौन है, बट इंट्रोगेशन में ये बोला कि कोई अमित लांकड़ा करके कोई गैंग मेंबर के जो मर्डर थे उसमें रिटेलिएशन में दे वर प्लानिंग टू डू समथिंग। और दूसरा जो मेंबर है राहुल कुमार से जब पूछताछ किया, इनको जथेड़ी के साथ इनका रिलेशन है, तो ये बताया कि इसको कोई आदमी ने इनको ये आर्म्स दिया और बोला कि इंस्ट्रक्शंस का वेट करो, तब तक ये आर्म्स तुम्हारे पास है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
नशा मुक्त अभियान के तहत दक्षिण पूर्वी जिले के एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने मरियम और आकाश को इंटरसेप्ट किया था, जिनकी तलाशी लेने पर गांजा बरामद किया गया। इनसे पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर उसे बाटला हाउस स्थित एक घर में छिपा कर रखते थे। वहीं दक्षिण पूर्वी जिले के एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने गांजा सप्लाई करने की गुप्त सूचना मिलने पर मदनपुर खादर में एक ऑटो रिक्शा को पकड़ा, जिसमें 2 तस्कर मोहम्मद असलम और प्रदीप सरकार को दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 93 किलोग्राम से अधिक गांजा और 64,500 रुपए, एक स्कूटी और ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने शातिर झपटमार अश्वनी उर्फ काले को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोकुलपुरी इलाके में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीना था। इसके साथियों को तो पुलिस ने दबोच लिया था, लेकिन ये मौका पाकर फरार हो गया था। इसकी धरपकड़ में लगी गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन की टीम को आरोपी अश्वनी के गोकुलपुरी डीडीए पार्क के नजदीक मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस पर फौरन थाने की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को अपने काबू में कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी तस्कर याकूब को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली में अपने नेटवर्क के जरिए हेरोइन लेकर आगे सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। सीमापुरी थाने की पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले गैंग का सदस्य सीमापुरी इलाके में 70 फुटा रोड पर हेरोइन सप्लाई करने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 302 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है। रोहिणी जिला पुलिस ने 22.5 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट की गुत्थी को सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने ऋतिक, नवल, आफ्ताब, विकास और संजय नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से कैश इकट्ठा करने वाले एक एजेंट ने पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को जानकारी दी थी कि बाइक सवार कुछ अज्ञात युवक उससे पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन छानबीन में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने पहले आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। स्टार्टिंग से ही इसमें कुछ ये था कि इसमें कोई नोन एंगल निकलेगा, क्योंकि किसी ना किसी कोई ना कोई इसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और इसको उनको पता है कि अब ये बैंक जाएगा, क्योंकि जब इसने 6-7 जगह से कैश कलेक्ट कर लिया, लास्ट में इसको रोका गया जाकि जब उनको पता था कि इसके पास कैश की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उन्होंने उस टाइम उसको रोका और इसको इस साथ ये लूट की वारदात का अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 19,27,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई 3 बाइक बरामद की हैं। क्राइम ब्रांच ने नीरज बवाना नवीन बाली भाऊ गैंग के 3 सदस्यों सहित 2 हथियार तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। क्राइम ब्रांच ने दक्षिण पूर्वी इलाकों में हथियार डिलीवरी की सूचना मिलने पर आरोपी शोएब को मोहन स्टेट कॉर्पोरेटिव मेट्रो स्टेशन के नजदीक से दबोचा, जबकि लाजपत नगर से सुबेग सिंह, जंगपुरा से शरवण और नेहरू नगर से गौरव को रेड के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने आगे की जांच पड़ताल कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबिश देकर आरोपी अजीम को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 पिस्टल और 15 कारतूस सहित 2 कार भी बरामद कर ली हैं। बाहरी जिला पुलिस ने मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में हुई एक शख्स की हत्या के मामले को सुलझाते हुए इजाजुद्दीन, इजाज, नईम और मोइन खान को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि गोली लगने से घायल एक शख्स को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने तेजी से तहकीकात करते हुए दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर रेड की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने कुख्यात नीरज बवाना गैंग के 2 सदस्य राहुल और कमलजीत को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों आरोपी नकली पुलिस कर्मी बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे।
पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली थी कि लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी करनाल बाईपास के नजदीक आने वाले हैं। आरोपी कार में सवार होकर जब वहां पहुंचे, पुलिस टीम ने आरोपियों को भागने का कोई मौका दिए बगैर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस, पुलिस यूनिफॉर्म और 1 कार बरामद की है। दक्षिण जिले के मैदानगढ़ी थाने की पुलिस टीम ने 2 मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की जान बचाने का सराहनीय कार्य किया है। मैदानगढ़ी थाने की टीम को पीसीआर के जरिए छतरपुर एनक्लेव स्थित एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। फौरन उस जानकारी को घटनास्थल के नजदीक गश्त कर रही पुलिस टीम को दिया गया। इस पर पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बिल्डिंग के साथ साथ पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों में भी भयंकर आग की चपेट में आए 5 लोगों को अपनी जान की परवाह न करते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस ने दमकल विभाग के साथ मिलकर आग पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया। ड्रग फ्री दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा नारायणा इलाके के सी ब्लॉक पार्क में जनसंपर्क वाहन के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित जानकारी दी गई। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर पुलिस द्वारा लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम जिले के भारत नगर पुलिस थाने की टीम ने सर्वोदय विद्यालय के करीब 270 विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव और उससे बचाव के लिए जागरूक किया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।